गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी देना है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। हेलो एंड वेलकम बैक टू एनके डिजिटल पॉइंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके डिजिटल पॉइंट। गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं। माइक्रो लोन लेने से पहले किन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। माइक्रो लोन यानी 1000 रुपए से लेकर 50,000 तक का छोटा लोन, जो आपको आसानी से एप्स या एनबीएफसी से मिल जाता है। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए इन लोन से कैसे आप फंस सकते हैं और कैसे इन्हें स्मार्ट तरीके से लिया जाता है, जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं माइक्रो लोन होता क्या है। गाइस, माइक्रो लोन एक छोटा लोन होता है जो बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के फास्ट अप्रूवल के साथ मिलता है। ज्यादातर यह लोन एप्स या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी देती है। अगर हम यहाँ पर बात करें लोन अमाउंट की, आपको यहाँ पर 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर हम बात करें टेनर की, 7 दिन से लेकर 3 महीने तक के लिए आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। अगर हम बात करें यूज की, यानी आप इस लोन को लेकर कहां पर यूज कर सकते हैं। गाइस, ज्यादातर ये लोन ले जाते हैं इमरजेंसी कैश के लिए, मोबाइल रिचार्ज, घर के यूटिलिटी जो बिल होते हैं उनका पे करने के लिए, अपनी छोटी मोटी इमरजेंसी को दूर करने के लिए, या फिर छोटी मोटी मेडिकल इमरजेंसी घर में आ जाए उसको पूरा करने के लिए माइक्रो लोन लिए जाते हैं। इन्हें पाने में ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इसी वजह से ये काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसमें छुपे कुछ खतरे भी होते हैं। अब वो खतरे क्या होते हैं? गाइस, वो खतरे होते हैं ये 3 बात जिनके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं, जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात, हिडन चार्जेस से सावधान रहे। माइक्रो लोन में इंटरेस्ट रेट भले ही 2% लगे, लेकिन उसके पीछे प्रोसेसिंग फीस, लेट फीस, जीएसटी आदि हिडन चार्जेस होते हैं, यानी छुपे चार्जेस होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने अगर 10,000 रुपए का लोन लिया पर आपको केवल 9200 रुपए मिले आपके बैंक अकाउंट के अंदर, क्योंकि 800 रुपए प्रोसेसिंग फीस में कट गए। वहीं अगर आपने समय पर रीपेमेंट नहीं किया तो हर दिन पेनल्टी लगती चली जाएगी। इसलिए लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, लेट पेनल्टी, इन सबको क्लियरिफाई करने के बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई करें। तो पहली बात यह है जिसका आपको ध्यान रखना है, यानी हिडन चार्जेस का आपको ध्यान रखना है। छुपे हुए जो भी चार्जेस होते हैं उनको अच्छी तरीके से देख ले, उसके बाद आप लोन अप्लाई करें। दूसरी बात है गाइस, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से ही आप लोन अप्लाई करें। प्ले स्टोर पर हजारों लोन ऐप है, लेकिन उनमें से कई फ्रॉड है। सेबी और आरबीआई ने पहले ही वार्निंग दी है कि कई ऐप डेटा चोरी करते हैं और हैरेसमेंट भी करते हैं। लोन लेने से पहले इन बातों की जांच करें। ऐप या एनबीएफसी का नाम आरबीआई की ऑफिशियल लिस्ट में है या नहीं है, ये आपने जरूर देखना है किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से पहले। कस्टमर केयर नंबर एक्टिव है या नहीं है। वेबसाइट और प्राइवेसी पॉलिसी साफ हो, यानी जो आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट जरूर जाकर चेक करें, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़े। अगर उसमें कुछ झोल है तो वहां पर लोन अप्लाई बिल्कुल मत करना। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, यानी rbi.org.in पर जाकर देखें आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कितनी है और जिस एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कर रही हैं वो भी जाकर चेक करें। तो गाइस, यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपको आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही लोन अप्लाई करना चाहिए, किसी फ्रॉड ऐप से लोन अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी बात की। गाइस, रीपेमेंट प्लान पहले से तय करें, यानी गाइस अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, रीपेमेंट प्लान आपको पहले तय करना है। देखिए, लोन लेना तो आसान है, लेकिन रीपे करना उससे ज्यादा जरूरी है। यानी आपने लोन ले लिया, अब उसका रीपेमेंट भी आपको करना है। अगर आप समय पर रीपेमेंट नहीं करते तो आपको यह नुकसान हो सकता है, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अगर कंपनी एनबीएफसी है तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जाएगी, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर खराब होगा। ठीक है, फ्यूचर में आपके लोन रिजेक्ट हो सकते हैं अगर आपने एक एप्लीकेशन का लोन लेकर टाइम से रीपेमेंट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में कलेक्शन एजेंट का हैरेसमेंट भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए लोन लेने से पहले ईएमआई कैलकुलेटर से जरूर चेक करें, अपनी मंथली इनकम से मैच करें। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपए महीना है और आपने लोन लिया जिसकी ईएमआई है 12,000 महीने की, फिर आप कैसे पे कर पाएंगे? तो आपको अपनी मंथली इनकम से मैच जरूर करना होगा अपनी ईएमआई को। ठीक है, आप अपने पास एक बैकअप प्लान जरूर रखें, किसी वजह से अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो बैकअप प्लान जरूर रखें। और हाँ, जितना जरूरी हो उतना ही लोन ले, सिर्फ मिल रहा है इसलिए बिल्कुल भी ना ले। क्योंकि काफी ऐसे मेरे भाई है जो लोन अप्लाई करते हैं, अगर उनको लोन का ऑफर मिल गया वो सोचते चलिए ले लेते हैं, जरूरत उनको नहीं है लेकिन सोचते हैं चलिए ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बोनस टिप्स देना चाहता हूँ।
ऑटो डेबिट या ईसीएस से बचें। कई लोन ऐप्स रीपेमेंट के लिए ऑटो डेबिट ऑन कर देती है, जिससे आपके खाते से पैसा बिना बताए कट सकता है। ऑटो डेबिट से पहले टर्म्स जरूर पढ़े। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ही आप ऑटो डेबिट करें। कंसेंट बिना दे तो कंप्लेंट करें। बैंक से मैंडेट ब्लॉक भी कर सकते हैं। प्रो टिप्स आपको यहां पर देना चाहता हूं, मैनुअल रीपेमेंट ज्यादा सेफ रहता है। यानी अगर आप मैनुअली रीपेमेंट करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनके अंदर ऑप्शन आता है मैनुअली रीपेमेंट करने का, तो आप मैनुअल रीपेमेंट चुने, ऑटो डेबिट के बजाय ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों माइक्रो लोन लेने से पहले इन 3 बातों का आपको हमेशा याद रखना है। हिडन चार्जेस की पूरी जानकारी पहले ले, उसके बाद आप लोन अप्लाई करें। केवल आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से ही आप लोन अप्लाई करें। रीपेमेंट प्लान पहले से तय करें ताकि आपको रीपेमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे काफी फ्रॉड हो रहा है, ये आपको भी पता है। बहुत सारी लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है प्ले स्टोर पर, जिनमें आप लोन अप्लाई करते हैं और फिर आपके साथ में धोखा होता है। तो ऐसी लोन ऐप से आपको बचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे गाइज लाइक करके जरूर जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस तरह की वीडियो और देखने के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूं। कमेंट से बताएं, क्या आपने कभी माइक्रो लोन लिया है? आपका अनुभव कैसा रहा उस एप्लीकेशन से लोन लेने का? और माइक्रो लोन अगर आपने लिया है, क्या आपको कोई परेशानी हुई है? कमेंट्स करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले कृपया किसी योग्य सलाहकार से परामर्श जरूर करें।